टॉप 5 क्यूब के आज हम PYQ क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा मेंसुरेशन 3D का सीरीज चल रहा है। डेली क्विक रिवीजन में आप बहुत ही बेस्ट MCQ के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप रिवाइज करें घन का सभी घन के फार्मूले आप देखें। घन की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि घन में 6 फेस हैं, 12 किनारे हैं, 8 शीर्ष हैं, सभी किनारे बराबर हैं, सभी फेस में वर्ग होते हैं और प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का होता है। ठीक है ना। अब घन का आयतन आप देख लीजिए। घन का आयतन AQ है। अब यहाँ से आप घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया है 4a²। घन का विकर्ण होता है √3a। घन का फेस विकर्ण होता है √2a। घन के महत्वपूर्ण सूत्र एक और नजर यहाँ डालते हैं। घन का आयतन पूछा जाए तो AQ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a², विकर्ण √3a और फेस विकर्ण √2a। चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चन है पहला, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक घन, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 294 वर्ग सेंटीमीटर। पूछा है भुजा क्या होगी। चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए। देखिए, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6a²। ये हमारे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ए हमको दे रखा है 6a²। 6a² किसके बराबर दे रखा है? ये दे रखा है 294 के बराबर। अब हम इसको 6 से काट सकते हैं, 6 से काटेंगे तो 6 चौके 24 बचे 5 54, तो 6 नारे 54 बचा 49, यानी a² बराबर 49। तो a बराबर 7, 7 का स्क्वायर होता है 49। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक घन का आयतन है 512 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसकी भुजा क्या होगी, भुजा बताना है। घन का आयतन का फार्मूला आपको पता है, AQ होता है घन का आयतन। एक घन का आयतन AQ है, यह दे रखा है 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको पता है 512 किसका क्यूब है? 8 का क्यूब होता है 512। 8 का क्यूब है 512, तो भुजा कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक घन की भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो आयतन कितने प्रतिशत बढ़ेगा, बताइए। तो एक घन की भुजा कितनी होती है? A। एक घन की भुजा मतलब घन में होती है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों बराबर होती है A के बराबर। तो घन की भुजा को 10% बढ़ाना है, मतलब भुजा है A और A भी A। इसको मैं 100 मान लूँ तो A हो जाएगा 100, A भी 100, A भी 100। बोलो 100 क्यों? क्योंकि परसेंटेज को समझने में इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी शॉर्ट हो जाएगी, इसलिए मैंने मान लिया कि तीनों जो हैं 100 हैं। A भुजा भी 100 है, B भुजा भी 100 है, C भी 100 है। ठीक है, थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ। अभी मैं थोड़ा सा सीख रहा हूँ इसके बारे में, थोड़ा सा आप मेरे को समय दीजिए। अगर आपका आंसर आ गया हो तो आप बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। बता सकते हैं आप सही आंसर? तो बताइए। चलिए, तो A 100 था, एक A भी 100, तीनों 100 हैं। तीनों 100 में 10% बढ़ाएंगे। 10% मतलब कितना? 100 का 10% 10, 100 का 10% कितना आएगा? 10 हो जाएगा। या फिर आप इसको जैसे 10 100 ना मान के 10 भी मान ले। थोड़ा सा क्लीन करने में टाइम लग रहा है, ये सीख रहा हूँ मैं। इसका कोई अगर ऑप्शंस मेरे पास है नहीं तो क्या किया जाए। चलिए चलिए, हो गया हो गया हो गया।
हो गया। 100 मान लो, 10 मान लो, जो आपकी मर्जी। मैं 10 मान के कर देता हूँ, चलिए। 3 भुजा है ए ए, तीनों 10 मानता हूँ। ये 10, ये 10, ये 10। 10% बढ़ाना है तो 10% मतलब क्या होता है, एक बढ़ेगा। 100 का 10% होता है 10, ठीक। और 10 का 10% एक, तो ये भुजा बढ़ के हो जाएगी 11, ये भी 11, ये भी 11 हो जाएगी। तो आयतन कितना निकलेगा? आयतन कैसे निकालूंगा मैं? आयतन बन जाएगा तीनों का मल्टीप्लाई, तो 11 का हो जाएगा क्यू 1331, और इसका हो जाएगा 10 पहले वाले का 1000। 1000 से बढ़कर कितना हो गया? 1331। यानी कितने परसेंट बढ़ा? 331 बढ़ा 1000 पे, परसेंटेज बढ़ेगा 33.1%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। दो घन दे रखे हैं जिसका आयतन का अनुपात है 827, उनकी भुजा का अनुपात क्या है? तो घन का आयतन आपको पता है ए क्यू, तो इसको मैं A1 मान लेता हूँ। ये अनुपात दे रखा है, इसको A2 मान लेता हूँ। इसका क्यू 8:27। अगर आपको भुजा निकालनी है, आयतन दे रखा है, तो आपको करना पड़ेगा अंडर रूट 3। 8 का बन जाएगा, 2 का क्यू होता है 8, और 3 का क्यू 27। जब इनकी भुजा आ गई तो इनकी भुजा का अनुपात हो जाएगा 2:3। बहुत ही आसान है, आगे चलिए। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका आयतन क्या होगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका आयतन क्या होगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। ए दे रखा है 600, 6 से कटा 100 बार। अब 100 किसका स्क्वायर है? 10 का। ए आ गया 10। अब पूछा गया आयतन बताओ। आयतन होता है ए क्यू, 10 दे रखा है, 10 का क्यू बन जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। वीडियो को कैसा लगा कमेंट में बताइए, क्या क्या सुधार कर सकता हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एमसीक्यू के साथ, कुछ और कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।